हरियाणा के कुरुक्षेत्र में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। मुख्यमंत्री ने भारत के विभाजन के बाद हुए रक्तपात में मारे गए पूर्वजों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पंचनद स्मारक ट्रस्ट की तरफ से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने भारत के विभाजन के बाद हुए रक्तपात में मारे गए पूर्वजों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि मैं यही कामना करता हूं कि ऐसा नरसंहार दुनिया में कहीं ना हो। भारत का विभाजन ऐसी त्रासदी है जिस पर आजादी के बाद का लगभग आधा साहित्य भरा पड़ा है। विभाजन की पीड़ा को कभी भुलाया नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि 14 अगस्त का दिन भारत के बंटवारे का दुखद दिन है। 1947 में भारत की आजादी की प्रक्रिया चल रही थी, तो आज के दिन भारत माता की छाती पर लकीर खींचकर देश का विभाजन भी किया गया था। हमें आजादी की भारी कीमत चुकानी पड़ी। मित्रों, आज का दिन हमें बंटवारे के कारण जान गंवाने वाले अपने पूर्वजों की याद तो दिलाता है, लेकिन मुझे गर्व है कि मां के उन सपूतों ने किसी का भय नहीं माना, किसी लालच में नहीं आए और अपने देश, धर्म व स्वाभिमान को तरहीज देते हुए दर दर की ठोकरें खाना स्वीकार किया। भूखे प्यासे खाली हाथ मेहनत की और फिर से अपने आशियाने बसाए। यही नहीं, आज यहाँ गए वहां की खुशहाली और समृद्धि में उल्लेखनीय योगदान देने का काम कर रहे हैं। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया। कुरुक्षेत्र के गांव मसाना में देश का विश्व स्तरीय शहीदी स्मारक बन रहा है। विभाजन की यादों को बनाए रखने, नई पीढ़ियों को आपसी प्यार सद्भाव की सीख देने के लिए इसका निर्माण हो रहा है। स्मारक पर लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पंचनद स्मारक ट्रस्ट ने 25 एकड़ भूमि सरकार को दान के रूप में दी है। सीएम ने स्मारक के लिए अपने स्वैच्छिक कोष से 51 लाख रुपए के अनुदान की भी घोषणा की। झज्जर में भी एक स्मृति चौक बनाया गया है। पंचनद स्मारक ट्रस्ट ने 2010 से पूर्वजों की याद बनाए रखने के लिए ठोस प्रयास शुरू किए। विभाजन विभीषिका के शिकार लोगों के लिए 2016 में गया में सामूहिक पिंडदान भी किया गया और अब हरियाणा सरकार ने इस दिन को लेकर बड़ा ऐलान किया। संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना के तहत ये कार्यक्रम होगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम के रूप में मनाने की शुरुआत कुरुक्षेत्र से की गई है। हरियाणा सरकार ने संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना के तहत ऐसे वीरों, महापुरुषों व संतों की याद में बनाए रखने का काम कर रहे हैं। इस योजना के तहत हमारी सरकार ने चाहे महर्षि वाल्मीकि हो, चाहे गुरु नानक देव जी हो, या गुरु तेग बहादुर जी के दिवस हो, या महर्षि कश्यप की जयंती हो, या गुरु रविदास जी, भगवान परशुराम, धन्ना भरत, श्री ज्योतिबा फुले, गुरु गोरखनाथ और डॉक्टर अंबेडकर जैसे संत महापुरुषों की जयंतियों को इस संत प्रचार प्रसार समिति के माध्यम से उस इतिहास को प्रदेश के, देश के लोगों के सामने लाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारा देश तो बट ही गया, दोनों तरफ से करोड़ों लोग उछड़ गए, लाखों लोग दंगों में मारे गए, माताओं बहनों पर अत्याचार किए गए। आज भी उस मंजर को याद करके मानवता की रूह कांप जाती है। उन्होंने कहा कि आज इस कार्यक्रम में विभाजन के दौरान हुई त्रासदी पर बनाई गई लघु फिल्म को देखकर हमें इतनी पीड़ा हो रही है, तो जिन लोगों ने उस त्रासदी को झेला है उन पर क्या बीती होगी। जब कभी अपने बड़े बुजुर्गों से सुनी हुई घटनाएं मानस पटल पर देश बन को उभर आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। स्वर्णिम भविष्य के लिए, राष्ट्र की एकता के प्रति समर्पित हो। हरियाणा की इस भूमि ने बंटवारे के दर्द को कुछ अधिक भी सहन किया है। यहाँ के अनेक परिवार पाकिस्तान तो गए ही, उस समय के पश्चिमी पंजाब से उजड़ कर आने वाले परिवारों की संख्या भी अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। मैं आपके उस दर्द को भली भांति जानता हूँ। आज का दिन आजादी के समय सीमा के इधर या उधर जाने वाले हर व्यक्ति, हर परिवार के घावों को हरा
कर देता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये दिन हमें भाईचारे का संदेश देने के साथ साथ ये भी याद दिलाता है कि सामाजिक एकता के सूत्र टूटते हैं तो देश भी टूट जाया करते हैं। प्रधानमंत्री ने इस दिन को मनाने की घोषणा इसी उद्देश्य से की थी कि भारतवासी अपने इतिहास से सबक लें और स्वर्णिम भविष्य के लिए राष्ट्र की एकता के प्रति समर्पित हो। हरियाणा की इस भूमि ने बंटवारे के दर्द को कुछ अधिक ही सहन किया है। उस समय के पश्चिमी पंजाब से जुड़कर आने वाले परिवारों की संख्या भी अन्य राज्यों की तुलना में हरियाणा में अधिक है। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।